नमस्ते इंडिया, मैं हूं शालिनी और आप सभी का स्वागत है शालिनी किचन में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूं एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसको सिर्फ घर के पुरुष द्वारा ही बनाया जाता है। इस मज़ेदार रेसिपी को घर की बहुएं खा तो सकती हैं लेकिन बना नहीं सकती हैं, तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि मैं इसे खा सकती हूँ और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये मज़ेदार रेसिपी सिर्फ 2 चीज़ों से बन के तैयार हो जाती है। कोई तेल, चीनी, घी, नमक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एकदम क्रीमी बन के तैयार होता है और जब बन के तैयार होता है ना तो स्वाद बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है। तो आज की खास रेसिपी को बनाएंगे हमारे प्यारे पतिदेव जी। वैसे तो हम लोग रोज़ अपने हाथों से बना खाते ही हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि पति के हाथों से बना कुछ खाने को मिलता है। तो ये मौका तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं तो ज़रूर खाऊंगी। इस रेसिपी को एकदम देसी तरीके से बनाया जाता है क्योंकि ये एक तरीके का प्रसाद है। गाँव में जो गाय के गोबर से कंडे तैयार किए जाते हैं, जिसको आप लोग उपले भी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो गोईठा भी बोला जाता है, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है और उसमें आग लगा के सुलगा दिया जाता है। और इस स्वादिष्ट रेसिपी को बनाया जाता है सिर्फ मिट्टी के बर्तन में, किसी और बर्तन में नहीं। मिट्टी के बर्तन में कोई भी खाना बना लीजिए, उसके स्वाद में तो 4 चांद ही लग जाता है। तो मिट्टी के बर्तन को अच्छे से हम धो लेते हैं, फिर जलता हुआ जो अलाव होता है, आग होता है, उस पर हम रख देते हैं। और यहाँ पतिदेव जी ने डाला है पूरा 1 लीटर गाय का दूध। सिर्फ दूध में ये बन के तैयार होता है और पानी इसमें नहीं डाला जाता है। ऐसा नहीं है कि बर्तन में थोड़ा सा पानी डाला, खंगाला, फिर उसको भी डाल दिया, ऐसा नहीं, सिर्फ दूध ही डाला जाता है। मेरे घर के पीछे एक बहुत ही पुराना देवी माँ का मंदिर है, तो ये जो मंदिर है ना, इसी मंदिर के लिए ये चढ़ावा बन के तैयार हो रहा है। पूरे गांव के लोग यहीं पे आके बनाते हैं और इनको चढ़ाते हैं। हांडी वाला दूध जो है वो मध्यम आंच पे धीमे धीमे गर्म होता रहता है और 1 लीटर दूध के लिए यहाँ पर आधा कप चावल अच्छे से 2-3 पानी धो लेना है। चावल को अच्छे से धोने के बाद उसको दूध में डाल दिया जाता है और उसके बाद ना तो ढक्कन लगाया जाता है उसका और ना ही उसको चलाया जाता है। मध्यम आंच पे उसको पकने के लिए छोड़ देते हैं और जो भी अपना पूजा अर्चना करना होता है उसको कर लिया जाता है और धीमी धीमी आंच पे ये होता रहता है। हमारे यहाँ गांव के हर घर में देवी माँ को ये चढ़ावा चढ़ाया जाता है। घर में सुख, शांति, समृद्धि और शुद्धिकरण के लिए चढ़ावा चढ़ाया जाता है, या फिर आपकी कोई मन्नत पूरी हुई रहती है तो भी इस चढ़ावा को चढ़ाया जाता है। तो मध्यम आंच पे धीमे धीमे ये होता रहता है, इसको बीच में चलाया नहीं जाता है। चढ़ाने का मतलब ये होता है जब ये दूध पूरी तरह से उबल जाता है, एकदम ऊपर तक आ जाता है और अपने आप जब तक गिर न जाए तब तक इसको छुआ नहीं जाता है। इसको मतलब चढ़ाने का यही अर्थ होता है कि इसको पूरी तरह से गिराना होता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि दूध पूरी तरह से उबल के अब धीरे धीरे गिर रहा है। तो गिरने का मतलब जब तक ये आग तक ना पहुंच जाए, पूरी तरह से गिराना इसको ज़रूरी होता है। तो ये जो चढ़ा हुआ है ना, एकदम सुबह सुबह बनाया जा रहा था और यहाँ मेरा बेटा सो के उठ के आ रहा है और आते ही इसकी ये शिकायत थी कि मम्मा सारा दूध गिर गया, बाबू क्या खाएगा। दूध गिर गए। हाँ, कैसे बाबू खाई। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दूध पूरी तरह से उबल रहा है, गिर भी रहा है लेकिन पूरी तरह से नहीं गिरा है क्योंकि इस दूध को एकदम आग तक गिराना होता है। तो पहला जो चढ़ावा होता है वो अग्नि देवता को चढ़ाया जाता है। तो इसको गिराने के लिए ना आप किसी भी पलटा, करछुल, चम्मच की हेल्प नहीं ले सकते हैं। कोई साफ़ सुथरा लकड़ी होना चाहिए, उसी से गिराना होता है। तो पहला जो चढ़ावा है, ऐसे देख सकते हैं आप, आग तक गिराया गया है। अग्नि देवता को पहला चढ़ावा चढ़ गया है। फिर एक बार और इसको उबलने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर जब उबलते हुए दूध ऊपर तक आ जाता है तो फिर इसको दोबारा गिराया जाता है। तो पहली बार जो चढ़ावा चढ़ाया जाए तो वो तो अग्नि देवता के लिए होता है, फिर दूसरी बार जो गिराया जाए तो वो देवी माँ के लिए होता है। तो इस तरह से 2 बार इस दूध को गिराया जाता है। उसके बाद इसको हम चला सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं अच्छे से। वैसे ये नीचे से जलता पकड़ता नहीं है। अगर मध्यम आंच पे इसको बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं जलेगा। तो बस एक बात का ध्यान देना होता है कि इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना होता है। 10 से 12 मिनट लगता है, मध्यम आंच पे अच्छे से पक के तैयार हो जाता है। और यहाँ हमारे पुत्र जी बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से पापा प्रसाद को बनाएं और मुझे परोसें। तो ये एक तरह से प्रसाद बन के तैयार हुआ है जो मिट्टी के बर्तन में ही बनता है। अगर आप इसे नॉर्मल घर में बना के खाना चाहते हैं तो भी आप बना के खा सकते हैं। गैस पे बना के खाना चाहते हैं तो गैस पे भी बना सकते हैं। बस गैस का फ्लेम लो मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे नहीं बनाइएगा। मिट्टी के बर्तन में ही बनाइएगा और इसी तरीके से बनाइएगा। कोई चीनी, कोई पानी नहीं डालिएगा। बहुत ही ज़्यादा बिना चीनी के बिना इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। स्वाद तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बन के तैयार होता है। तो हमारे यहाँ इस चढ़ावा को तो जेवनार बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ी देर बाद जब ये नॉर्मल हो जाएगा
तब इसे हम सर्व कर लेंगे। अगर आप इसको नॉर्मल सामान्य रूप से बना रहे हैं, कोई चढ़ावा नहीं बना रहे हैं, तब आप इसमें चीनी डाल के अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। लेकिन जब चढ़ावा बनाते हैं तो उसमें चीनी नहीं डाला जाता है। जब चढ़ जाता है, घर में आ जाता है, तो उसके बाद अगर आपको चीनी डाल के खाना है तो मिक्स करके खा सकते हैं। लेकिन मुझे तो बिना चीनी के भी ये बहुत ज़्यादा मीठा लगता है। तो इस तरह से हमारा बहुत ही स्वादिष्ट एकदम क्रीमी टेक्सचर वाला जेवनार बन के तैयार हो जाता है। और इसके स्वाद के आगे ना सब कुछ फेल हो जाता है। इसका जो सोंधी सोंधी खुशबू और जो इसका स्वाद होता है ना, बहुत ही ज़्यादा गजब का होता है। मैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बस एक बार ऐसे चढ़ावे के तौर पे नहीं, नॉर्मली घर में गैस पे मिट्टी के बर्तन में ही इसी तरीके से ज़रूर बना के खाइए। इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा गजब का है। कम सामान है, सिर्फ 2 चीज़ से बन के तैयार हो जाता है। और इसके आगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी फेल हो जाती हैं। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप ज़रूर बना के खाइएगा। और रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और शालिनी किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।